जब चिंतन किया पूज्यवर की इस लेखनी पर, तो मैंने कि भगवान आप मार्ग तो दूसरा बता रहे हैं और मंजिल दूसरी बता रहे हैं। मार्ग दूसरा बता रहे हैं, मंजिल दूसरी बता रहे हैं। तब समंतभद्र महाराज ने कहा कि ना मार्ग दूसरा है ना मंजिल दूसरी है, फर्क इतना है कि रास्ते दो होते हैं, एक स्टेशन तक का होता है और स्टेशन से होता है। एक कुछ दिन पहले कहा था ना, रास्ते दो हैं, एक स्टेशन तक का। तो स्टेशन तक का रास्ता कौन सी दिशा से आता है? चारों तरफ से, क्योंकि वो तो कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन स्टेशन के बाद का रास्ता शिखर जी का एक ही। तो तुम्हारी बुद्धि में आ रहा है कि शिखर जी तो पूरब में और हम तो पश्चिम में जा रहे हैं। घर से उसने चौघड़िया देखा, दिशाशूल देखा, तो दिशाशूल में आया था कि पश्चिम दिशा में, रूटिंग कार्यों में नहीं, विशेष कार्य में, विशेष कार्य के निमित्त से यदि यात्रा करो तो शुक्रवार और रविवार को पश्चिम में नहीं करना। लिखा था कि सोमवार और शनिवार को पूरब में नहीं करना, बुधवार और मंगलवार को उत्तर में नहीं करना और गुरुवार को दक्षिण में नहीं करना। ये 7 दिशाओं का वर्णन किया है और उसने नक्शा उठा के देखा कि वो तो बहोरी वन से और कटनी से शिखर जी पूरब में है, पूरब में। अब मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जाऊं? मेरा घर तो उल्टी दिशा में है, मेरा घर तो दक्षिण की तरफ जा रहा है और आज गुरुवार है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, पूरब दिशा है, शनिवार और सोमवार का ध्यान रखना। अब वो क्या ध्यान रखे? अब घर से निकलते समय उसकी दिशा बिल्कुल उल्टी पड़ रही थी, तो उसको लगा कि ये सब गलत हो गया। लेकिन नहीं, स्टेशन तक का रास्ता दिशा में नहीं गिना जाता, स्टेशन तक के रास्ते दिशा में, क्योंकि नहीं तो किसी, हर दिन कोई ना कोई दिशाशूल है, चाहे पूरब का आए चाहे पश्चिम, कोई ना कोई तो दिन तो स्टेशन के रास्ते चारों तरफ से आते हैं। स्टेशन तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है। दिशा देखना है स्टेशन के बाद की। इसी प्रकार गृहस्थ जो है उत्तम सुख को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन सुख रूपी स्टेशन तक पहुंचा देगा, क्योंकि व्यवहार है गृहस्थ, पुण्यबंध का कारण है गृहस्थ, गृहस्थ की क्रियाएं पुण्यबंध के कारण ज्यादा है।